أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फ़ाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाहि तआला अम्मा बाद. मेरे प्यारे तलबा, कैसे हो आप लोग? अच्छा है क्या? ज़िंदगी सही से चल रहा है क्या? कुछ मुश्किलात है क्या ज़िंदगी में? हमारा मौजू तारीख़ है. तारीख़ी वाक़यात बहुत सुन लिए और भी बहुत सुनने का है हमको. पिछले क्लास में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में काफ़ी ज़िक्र किया था. सबसे पहला खलीफ़ा वो बन गए थे और सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान लाने वाले भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे. और सबसे पहले ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से जन्नत में दाखिल होने वाला भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है. तो इतनी सारी खुसूसियात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को है. दीन इस्लाम के लिए वो बहुत पैसा ख़र्चा किया है. जितना वो उसका माल दीन इस्लाम को फ़ायदा किया उतना किसी और का माल दीन इस्लाम के लिए फ़ायदा नहीं हुआ है. ये सब चीज़ें हम पिछले क्लास में बताया था. तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अभी मुस्लिम उम्मत का खलीफा है, लीडर है, सरदार है. मुसलमान की हुकूमत आगे ले जाने वाला वो है, तो उनकी बात मानना पड़ते हैं. वो दीन के अहकाम के मुताबिक मुस्लिम उम्मत को आगे ले जाते हैं. ऐसी एक हालत में उनके सामने बहुत सारे परेशानियाँ थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोग ईमान लाए थे वो लोग फिर से काफिर बन गए, मुर्तद हो गए. यानी पहले वो लोग इस्लाम कबूल कर लिए, फिर रसूल के इंतकाल के बाद जिस मज़हब में थे वो लोग वही मज़हब की तरफ वापस लौटे. रसूल के इंतकाल के बाद एक टीम उस तरह था, दूसरे एक टीम क्या कर रहे थे, हम ज़कात नहीं देंगे बोल के चिल्लाने वाले थे. ज़कात नहीं देगा. इस्लामी देश में क्या करना है, ज़कात देना पड़ते हैं. वो ज़कात सदका नहीं देंगे बोले कुछ लोग चुपचाप बैठे. तो इसी तरह का लोग एक साइड में, दूसरा साइड में रसूल इंतकाल हुए तो नबी नहीं है. रसूल असल में क्या है, रसूल के बाद जितने भी लोग आते वो सबका नबी हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है. लेकिन कुछ लोग बोले हम नबी, अब से हम नबी है, ऐसा कुछ लोग दावा किए. उसमें से एक था मुसैलिमतुल कद्दाब, दूसरा था अस्वदुल अंसी, तीसरा था तुलैहत बिन खुवैलिद, चौथा था सज्जाह.
ये 4 लोग भी क्या है दावा किए कि हम नबी है, हम नबी है, हमें मानना चाहिए, इस तरह वो लोग दावा किए। तो क्या हुआ, पूरा दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स आ गया, लोग पूरा उनका इत्तिबा करने के लिए शुरू किया, उनके इत्तिबा कर रहे हैं, उनके पीछे बहुत लोग हैं। तो ये एक मुश्किल हो गया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किए, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए, उनके लिए जंग चलाने के लिए तैयार हुए। क्यों? ये लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद दुनिया में फिर एक नबी नहीं है, ऐसा एक नबी आया तो वो झूठा है, पक्का यकीन है उसमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है, तो ये लोगों को ज़रूर कत्ल करना चाहिए। तो मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब ऐसा दावा किए, अस्वदुल अंसी भी दावा किए। मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब यमामा में था और अस्वदुल अंसी यमन में भी था, दोनों दावा किए। मुसलमानी फ़ौज उधर जाके यमामा में जाके जंग किए, वो जंग में इनका फ़ौज थे 10,000 तक, इसमें मुसैलमा और 10,000 फ़ौजों को क्या है बर्बाद कर दिए मुसलमानी फ़ौज, और यमन में अस्वदुल अंसी को भी हलाकत कर दिए। मुसैलमा की एक बीवी थी सज्जा, सज्जा भी क्या है वो औरत थे, वो भी क्या है नबूवत की दावा की। एक औरत भी क्या है मैं नबी हूँ बोल के आ गई। देखिए कितना गरीब बात है, औरत भी आते नबी है बोल के। तो दोनों क्या है, मुसैलमा क्या किए, ये सज्जा को शादी किए थे, तो मुसैलमा की बीवी थी, क्योंकि दोनों सुलह बनाए थे, एक साइड में ये नबी, ये लड़की, ये औरत नबी, दूसरे साइड में मुसैलमा भी नबी, दोनों नबी होने के वजह से दोनों क्या है सुलह करके क्या है शादी किए थे। उस तरह एक प्रॉब्लम। तो इतना सारे वाक़यात को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ उनको सामने किए, अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह के दीन है, इसको ज़रूर इधर कायम करना चाहिए, इसको कोई भी नया नबी आके, झूठा नबी आके बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये समझ में आके, ये समझ के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ लड़ने लगे। बहुत लोग दीन इस्लाम से चले गए थे, वो लोग सब फिर से वापस आ गए। जो ज़कात का इनकार कर रहे थे वो लोग पूरा फिर से ज़कात देना शुरू किए। इस तरह का वाक़या ये सब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हुए थे। बहुत मुश्किलात को उन्होंने सामना किया, पूरा हिम्मत के साथ सामने किए और अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। तो चलिए चैप्टर हम पढ़ाएंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुसलमानों पर बहुत सख्त हालात पेश आए, बहुत कठिन सख्त हालात थे, दुश्वारी हालात थे। कुछ अरब कबाइल मुर्तद हो गए। देखिए मुर्तद होने, इस्लाम दीन में आने के बाद फिर से दूसरा कोई वही मज़हब में, जिस मज़हब से वो आया वही मज़हब में फिर से जाना, कितना डेंजर गलत बात है। खुदा को मानने के बाद फिर खुदा को छोड़ के दूसरी मज़हब में जाना, मुर्तद हो गए। और कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर लिया, कुछ लोग बोले हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे, ऐसा बोले वो लोग। मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, तुलैहत बिन खुवैलिद अल असदी, सज्जा जैसे लोगों ने नबूवत का दावा किया। कौन कौन? एक मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब, एक अस्वद अंसी। मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब यमन में था, अस्वद अंसी यमन में भी था, तुलैहत बिन खुवैलिद अल असदी सज्जा। समझे? इस तरह सज्जा क्या थे? औरत भी थे। ये लोगों ने नबूवत का दावा किया और अपनी ताकत कायम किया, मैं नबी हूँ मेरे साथ आइए। तो उनके पीछे बहुत लोग भी आ गए इस्लाम के ख़िलाफ़। तो उन जैसे लोगों से जिहाद के लिए और इस्लाम की इज़्ज़त व वक़ार के लिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहादुरी के बहुत सारे फ़ैसला किए, बहादुरी से फ़ैसला लिए। उनके ख़िलाफ़ ज़रूर जिहाद करना चाहिए। जिहाद बोले तो जंग करना चाहिए। क्यों? ये लोग इस्लाम को बर्बाद करने के लिए आया है, इसीलिए। उन जिहाद में सबसे मशहूर जंग यमामा है, जंग यमामा। यमामा में जो जंग हुआ था वो है सबसे मशहूर, जो मुसैलिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ किया गया था। ये जंग यमामा में किसके ख़िलाफ़ था? मुसैलिमा
तुल कज़्ज़ाब, मुसैलिमा कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब बोला तो झूठा है, कज़्ज़ाब का माना झूठा है, कज़ीब बोलने वाला, झूठा है वो, तो झूठा नबी है वो, तो उसके खिलाफ इमाम है जो जंग हुआ था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक फ़ौज को यमामा भेजा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु एक अच्छे बहादुर लीडर थे फ़ौजों का, तो उनके क़ियादत में, उनके अंडर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक फ़ौज को यमामा भेजा। सख्त लड़ाई हुई यमामे जाके, खालिद बिन वलीद और मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब के बीच में सख्त लड़ाई हुई। मुसैलिमा और तकरीबन 10,000 काफिर कत्ल हुए। कौन कौन कत्ल? 10,000 काफिर और मुसैलिमा भी क्या है वो जंग में बर्बाद हो गए। मुसलमानों में से 600 अफराद की शहादत हुई। कितना लोग शहादत हुई? 600 अफराद शहादत हुई। 600 लोग क्या है मुसलमानों से भी शहादत हुई, शहीद बन गए। झूठे नबी में से असवद अंसी भी वासिले जहन्नम में, झूठे नबी में से असवद अंसी क्या है उनको भी क्या है बर्बाद किए थे, वो भी क्या है वासिले जहन्नम, जहन्नम दोज़ख में वो दाखिल हो गए। बाकी तमाम झूठी नबूवत का दावा करने वाला गायब हो गए। फिर कौन कौन नबी है, नबी मैं नबी हूँ बोल के जो दुनिया में आ गए थे, ज़ाहिर हुए थे, सब गायब हो गए। ये लोग गायब होने की वजह से सब लोग फिर कोई आया नहीं उस तरह मैं नबी हूँ बोल के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बहादुराना फ़ैसला के सबब जो लोग मुर्तद हो गए थे वो इस्लाम में वापस आ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का सख्त फ़ैसला, उनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे, वो फ़ैसला के हिसाब से जो मुर्तद होके दीन इस्लाम से चले गए थे वो लोग फिर से इस्लाम में वापस आ गए। और जिसने ज़कात देने से मना किया था उन्होंने अपने फ़ैसला को बदल दिया। कुछ लोग बोलते थे क्या ज़कात नहीं देंगे, वो लोग क्या है अपने फ़ैसला को हटा दिया, नहीं हम देंगे ज़कात, ऐसा बोल दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मुद्दत खिलाफ 2 साल 3 महीना और 8 दिन थे। कितना था खिलाफत का मुद्दत खिलाफत कितना टाइम था? 2 साल 3 महीना, 2 साल और 3 महीना और 8 दिन, 2 साल 3 महीना और 8 दिन था। इश्क़ रसूल, बहादुरी, मजबूत ईमान, तवाज़ु, सखावत, तक़वा और इल्म व अक़ल में वो बेमिसाल था। क्या क्या चीज़ में? इश्क़ रसूल, रसूल को सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या किए थे? प्यार किए थे। रसूल हमेशा रसूल के साथ, हमेशा रसूल के साथ, रसूल जो बोलते वो मानकर पूरा इश्क़ व मोहब्बत रसूल से रसूल के साथ रहते थे। इश्क़ रसूल में डूबते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और बहादुरी, बहुत हिम्मत थे, दिलेर थे, बहादुरी थी उनके अंदर। मजबूत ईमान, ईमान पक्का है। सबसे पहले ईमान लाया हुआ आदमी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है ना, तो ईमान क्या है उनका? पक्का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा, कोई शक नहीं है, उसी तरह बोला। तवालो है सबसे, मैं हकीरून समझ के दूसरों को सामने बड़ा करके नहीं दिखेगा। सखावत, बहुत पैसा दीन इस्लाम के लिए खर्चा किए थे, जूद करने वाला। सखावत बोला तो सखी, ये पैसा वगैरह इस्लाम के लिए लोगों के लिए खर्च करने वाला। तक़वा भी थे, यानी अल्लाह जो बोले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद किए उसके हिसाब से रहते थे। जो नहीं करना है बोला है उसको नहीं करते थे, वह तक़वा। और इल्म थे अंदर, अक़ल भी थे। ये सब चीज़ में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बेमिसाल थे, उसके जैसे कोई भी उस तरह नहीं थे, समझे। तो इतनी सारे चीज़ें हम आज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ लिया। देखिए इधर सवाल व जवाब है, उसका मश्क पढ़ेंगे हम, उसका जवाब आप लोग लिखिए। 1, किन चीज़ों में हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले थे? किन किन चीज़ों में थे? सबसे पहले ईमान लाए,
सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हैं, सबसे पहले का रसूल के बाद कब्र से उठने वाले। समझे, इतनी सारे चीज़ें कौन कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और सबसे पहले खलीफा का नाम मुस्तहिक कौन हो गया? वो भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। समझे। और हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत कब हुई? 573 में, 73 में, 573 ईस्वी में मक्का में आपकी विलादत हुई। उन्होंने कितने ग़ुलाम को खरीद कर आज़ाद किया था? कितना? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 7 ग़ुलामों को खरीद कर आज़ाद किए थे। जंग यमामा में मुसलमानों के कायद कौन थे? यमामा जंग में मुसैलिमा को हराया कौन था? कायद, लीडर कौन था मुसलमानों की? हाँ, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। झूठे नबियों में से कौन कौन कत्ल किए गए? झूठे नबियों में से कौन कौन कत्ल किए गए? एक मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब कत्ल किए गए, और यमन में अस्वदुल अंसी, वो भी क्या है? कत्ल किए गए। दोनों क्या है? कत्ल किए गए। बयान करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद क्या हालात पेश आए? रसूल के वफ़ात के बाद क्या क्या हालात दुनिया में पेश आए? कुछ अरब कबाइल मुर्तद हो गए, कुछ लोगों ने ज़कात देने के इनकार कर लिया, और कुछ लोग क्या है? नबूवत का दावा भी किए। कुछ लोग नबूवत का दावा किए, कुछ लोग ज़कात देने का इनकार कर दिया, कुछ लोग दीन इस्लाम से मुर्तद हो गए। तो ये सब रसूल के बाद इस्लामी दीन में आया हुआ वफ़ात के बाद जो आया हुआ हालात थे। मुसैलिमा के लोगों में से कितने अफराद कत्ल किए गए? तकरीबन 10,000 लोग क्या है? कत्ल किए गए। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के औसाफ, सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सिफ़त क्या क्या है? नेक सिफ़त औसाफ क्या क्या है? एक इश्क़ रसूल है, एक बहादुरी है, एक मजबूत ईमान, एक तवाज़ु, एक सखावत, एक तक़वा, और एक इल्म, और एक अक़्ल। इतनी सारे औसाफ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर शामिल थे। मुद्दई नबुव्वा, नबूवत को कौन कौन दावा किए थे? कौन कौन दावा किए थे? एक मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब, एक अस्वदुल अंसी, एक तुलैखत बिन खुवैलिदुल असदी, एक सज्जा। इतने लोग क्या है? क्या किए थे? नबूवत को दावा किए थे। मुर्तदों के वापस आने का सबब, क्यों मुर्तद जो के वापस आए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बहादुराना फ़ैसला के सबब जो लोग मुर्तद हो गए थे वो इस्लाम में वापस आ गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बहादुराना फ़ैसला था वो लोग वापस आने का सबब। समझे, मुर्तदों के वापस आने का सबब। फिर बरो, खाली जगह वरना, मुसलमानों से डैश शहीद हो गए। मुसलमानों से कितना लोग? मुसलमानों से 600 अफराद की शहादत हुई। 600 अफराद की शहादत हुई। कुछ लोगों ने डैश इनकार किया था, कुछ लोगों ने ज़कात देना क्या किए थे? इनकार। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर लिया था। तो इतनी सारे वाक़यात ये कहानी में बताने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िंदगी के बारे में, आगे और भी उनके खिलाफत में किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे, पूरा मुस्लिम उम्मत को क़ियादत करते थे, वो इंशाअल्लाह बताएंगे आगे क्लास में। तो आज जो बताया वो पूरे आप लोग सही से पढ़ना, समझना, याद करना, भूलना नहीं। ठीक है। अल्लाह नेकी राह में चलने के लिए हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।